ले सकते हैं, कॉफी लेते हैं आप इस मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद ये कॉफी आपको। सर का क्वेश्चन है कि अनुभवी फाउंडेशन कम्युनिटी कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करिए। शुरू किया जो है इस सिचुएशन में जो है अनुभवी फाउंडेशन आज अपने ट्रेनर्स को हमारे यहाँ पर भी आपके सामने मौजूद हैं, हम आपको कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने के लिए कि बेसिकली हमारे बेसिक्स क्या है। इस इंडस्ट्री के अंदर हम कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, राइट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स क्या होते हैं, डेक्स क्या होता है, ये सारी चीजें आज आपको बताई गई जो हमारे 4 मॉड्यूल खत्म हुए, राइट। तो इसी तरीके से अलग अलग कंट्रीज के अंदर मैंने बताया कि अनुभवी फाउंडेशन के ट्रेनर्स जो मौजूद हैं और वो लगातार अपनी एजुकेशन को जारी रखे हुए हैं ताकि हमारी जो कम्युनिटी है वो एजुकेटेड कम्युनिटी हो, ताकि फ्यूचर में संशय लेकर लोग हमारे साथ काम ना करें, बेस्ड हो, उनका जो बेस बने वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पर हो, यानी उनको पता हो इसके फैक्ट्स क्या हैं, इसकी फिगर्स क्या हैं, और उसके बारे में हमें नॉलेज हो जिस इंडस्ट्री के बारे में आज हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री से पैसा कमाना चाहते हैं, रिच होना चाहते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है कि हजारों मिलियनेयर्स बिलियनेयर्स बना चुकी है। अगर आप पिछले 4 साल के फोर्ब्स मैगजीन में अगर आप देखेंगे बिलियनेयर्स कौन है, वो सब लोग जो है इस इंडस्ट्री से, पिछले 4 साल आप फोर्ब्स की मैगजीन उठा के देखिएगा तो आपको पता चलेगा जो मैक्सिमम बिलियनेयर्स दिखेंगे उस फोर्ब्स की मैगजीन में आपको इस इंडस्ट्री से मिलेंगे। तो दोस्तों हमें अपने विजन को क्रिएट करना जरूरी है, क्योंकि अनुभवी आपको हेल्प करिए, अनुभवी का अपना विजन है, उस विजन को हमें पहचानना है और अपना विजन जो है उसके साथ अटैच करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि फोर्ब्स मैगजीन में पिछले 4 साल में मैक्सिमम बिलियनियर्स वहां पर लिस्टेड हैं। तो अपने आप को अगले 5 साल में आप कहां देखते हैं? जैसे आप जॉब भी लेने के लिए जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है अगले 5 साल में आप अपने आप को कहां देखते हैं? तो खुद से ये क्वेश्चन कीजिए कि अगले 5 साल में इस इंडस्ट्री में अपने आप को कहां देखते हैं? क्या आपकी पोजीशन रहेगी? वेल्थ वाइज पोजीशन आप किसी भी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं खुद की कि हम अपने आप को कहां देखना चाहते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, राइट। तो सर अपना विजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए बनाना। वो वाई जो हमने शुरू में डिस्कस किया था उसको क्लियर करना, क्योंकि अनुभवी का वाई क्लियर है, वो आपको हेल्प कर रहा है आपकी वाई को क्लियर करने के लिए कि अगर आप इस इंडस्ट्री में आए हैं तो आप 5 साल जो है डेडिकेटेड होकर दीजिए, एक अच्छे प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई कीजिए। अच्छा प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई कैसे होगा? जब हमारे पास एक राइट नॉलेज होगी, राइट विजडम होगी, और विजडम कहां से आती है? आपकी राइट नॉलेज से। जितनी ज्यादा नॉलेज आपके पास होगी उतनी ही ज्यादा विजडम आपकी बढ़ेगी। विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता, तो वो बुद्धिमत्ता बढ़ाने के लिए नॉलेज की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, राइट सर। तो अनुभवी हमें सपोर्ट कर रहा है, कम्युनिटी का सपोर्ट अनुभवी को ये चाहिए कि आज जैसे वेबकी की जो ये स्थिति है, इस स्थिति से अगर हमें बाहर आना है तो हम मिलजुल कर जोर लगाएंगे। हर इंडिविजुअल जो है अपना अपना जो है जिम्मेदारी को निभाएगा कि आज जैसे ग्रुप के अंदर मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग कहते हैं सर मेरे टोकन्स आप सेल करा दीजिए, मेरे टोकन आप सेल करा दीजिए सर प्लीज, बहुत अर्जेंसी है, मेरे फादर हॉस्पिटल में है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है। तो हम कुछ ना कुछ अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हैं और दूसरों से हेल्प मांग रहे हैं। क्या आपने खुद से हेल्प मांगने की कोशिश की? क्या आप खुद से हेल्प मांग रहे हैं? क्या आप दूसरों से हेल्प मांग रहे हैं? आप खुद से हेल्प मांगिए कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे 100 टोकन को सेल करना है, क्या मैं 2 लोगों को रिक्रूट कर सकता हूं? 2 लोगों को अगर मैं रिक्रूट करता हूं तो मैं अपने टोकन्स को उसको दे सकता हूं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसको गाइड करना, उसको नॉलेज प्रोवाइड करवाना या खुद देना और उसको आगे बढ़ाना, उसको वो रास्ता दिखाना जिस पर चलकर वो यहाँ से सक्सेस ले सकता है। और सक्सेस ये नहीं कि आपका 1 महीने 2 महीने 6 महीने में आ जाएगी। सक्सेस पाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा दोस्तों, और उस रास्ते में मुश्किलें भी आएंगी जो आज आप देख रहे हैं, जो आज फेस कर रहे हैं। जो लोग मुश्किलें पार कर जाएंगे, मुश्किलों को फेस कर जाएंगे, वही लोग जो है सफलताओं को हासिल करेंगे। इसलिए ये आप लोगों को तय करना है कि आपका विजन क्या है, आप चाहते क्या हैं, और वो चाहना और विजन जो है वो तभी कंप्लीट हो पाएगा जब आपके पास नॉलेज है। नॉलेज ही शक्ति है, नॉलेज ही पावर है जिसके जरिए आप सब कुछ पा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आपको इस इंडस्ट्री की नॉलेज या किसी भी इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं होगी, सिर्फ अजम्पशंस पर बिजनेसेस कभी भी नहीं होते। कोई भी बिजनेस आप उठा के देखिए, मुझे बताइए कि वो अजम्पशंस पर चल रहा हो,
कभी भी assumptions पर बिजनेस नहीं होता है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं दोस्तों, उनका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है, उन्हें पता है उन्हें कहां पर कैसे पहुंचना है, उनके पास स्ट्रेटजीज हैं वहां तक पहुंचने के लिए। तो ऐसे ही आपको अपनी डेस्टिनेशन जब क्लियर होगा, अपना वाई क्लियर होगा, तो स्ट्रेटजीज आपको बिल्ड करना होगा। स्ट्रेटजीज बिल्ड कहां से? राइट नॉलेज से। जैसे मैं अपनी स्ट्रेटजीज को बिल्ड करता हूं, तो स्ट्रेटजीज कहां से मेरी बिल्ड होती है कि मेरे पास नॉलेज है, इस वजह से वो स्ट्रेटजीज बिल्ड होती है। राइट सर? क्लियर हुआ सर कुछ? नाउ वी हैव टू सपोर्ट ईच अदर। Anubi is supporting us in different forms, यानी कि Anubi हमें सपोर्ट कर रहा है अलग अलग तरीके से, और आप हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रोजेक्ट को सपोर्ट करें, प्रोजेक्ट को राइज करने में जो है मदद करें। तो नेक्स्ट सेशन जो रहेगा, मैंने बताया था मेरी मिस्टर किम से बात हुई थी, जो हमारा नेक्स्ट ट्रेनिंग होगा, तो मिस्टर किम जो है वो इंडिया में मौजूद रहेंगे हमारे साथ इस मंच पर। वो जहां भी हमारी ट्रेनिंग होगी वो हमें नहीं पता, लेकिन मिस्टर किम हमारे साथ होंगे, तो वो हमें हेल्प करेंगे कि इस तरह का जो उन्होंने कोरिया में सिस्टम जो है मैनेज किया है, कोरिया में सिस्टम जो क्रिएट किया है, सिमिलरली वो हमें भी हेल्प करेंगे इंडिया में वैसा सिस्टम लागू करने के लिए, कि किस तरीके से हम जो है आगे बढ़ सकते हैं वेबकी के साथ। क्योंकि आज उन्होंने दिखाया, जैसे फॉर एग्जांपल, कैन यू प्ले सम वीडियोस कैन दैट पीपल कैन सी अबाउट द कोरिया दैट यू वर शोइंग मी। कुछ दिन पहले जो है ये कोरिया में थे, और ये मुझे अभी 3 दिन पहले ही दिल्ली में थे, मुझे दिखा रहे थे कुछ कोरिया की वीडियोस, कि ये वहां पर जब गए तो हाईली इंस्पायर हुए वहां के सिस्टम से, कि जो इन्होंने सिस्टम वहां पर देखा। Yeah, this was me. I was there last week Can in you play Korea. the sound? No sound. Sound. Yes, this is in Pyeongchang. It's a Winter Olympic place. I was there last week in Korea. 600 people. Every week or every 2 weeks, Korea have 600 to 1,000 new members. Stop. Back. I want to see how. No, the US video. Next. So this one. Does anyone remember him? Vincent? He was here in India in January. He's in USA now and Canada. And with Mr. Kim, our greatest leader from Korea. So you can see, please believe in us that we are really trying everything to make WebKey better and better. If we think that this project will fail, why do we spend so much money? Look, this is in New York City, Times Square. You know Times Square? Yeah, we are there. You can see. With my manager, Mr. Han, my colleague, Vincent, Mr. Kim, and the Korean leaders. WebKey in Times Square. WebKey Zindabad. Yes. Despite the price, despite what is going on now, we never stop. We keep pushing and pushing and pushing the market. If you think this project will fail, I will not be here right now in front of you. Why will I come here? Am I right? तो दोस्तों यहाँ पर ये जैसा कि इन्होंने मुझे ये वीडियोस दिखाया था, तो ये जो इन्होंने बताया मुझे वो हाईली इंस्पायरिंग था मेरे लिए भी, कि इन्होंने बताया कि किस तरीके से कोरियन मार्केट जो है वो वहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं, वहाँ के लोग जो है स्किलफुल हैं, और किस तरीके से मतलब एक आर्मी क्रिएट किया है। तो अगर आप वीडियो में थोड़ा ध्यान देंगे तो वो किस तरीके से वहाँ पर अपना एंथम भी जो है वो गा रहे हैं स्टेज के ऊपर। मतलब एंथम गाना एक बहुत मतलब बड़ी बात होती है, कि वो लोग जो है उन्होंने इतना ज्यादा जो है एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट किया है कि लोग वहाँ पर हाईली मोटिवेटेड हैं। वो मोटिवेशन वैसा मोटिवेशन नहीं है कि आकर बड़ी बड़ी बातें की, आपको बड़ी बड़ी चीजें दिखाई, वैसा मोटिवेशन नहीं है। वो एक रियल मोटिवेशन है, और रियल मोटिवेशन कहाँ से आता है? आपकी नॉलेज से और आपकी स्किल से। तो वहाँ पर जो है वो नॉलेज, वो स्किल्स जो है लगातार लोगों को प्रोवाइड की जा रही है, जिसकी वजह से वो एक रियल मोटिवेशन जो है वो डेवलप हो रहा है। और जो भी व्यक्ति वहाँ जाता है, जैसे कि मिस्टर केन वहाँ पर गए, तो ये खुद इतने ज्यादा इंस्पायर हुए वहाँ पर वो सारी ट्रेनिंग्स को देख, कि वो किस तरीके से जो है इन ट्रेनिंग्स को कंडक्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और कैसे लोग जो हैं हाईली पार्टिसिपेटिव हैं। मतलब अगर मैं कहूँ यहाँ पर, जैसे अगर हम 60 लोग हैं आज, राइट, 60 हैं हम,
अगर हमें अगला इवेंट, ये चैलेंज हमने कि अगला इवेंट हमें भी 600 का करना हो, क्या हम कर सकते हैं? यस अभी हम यस करके चले जाएंगे, बड़ी बड़ी मतलब हाथ उठाएंगे, मैं कहूंगा यस, आप बोलिए यस, लेकिन होगा क्या अगले इवेंट में 600 लोग नहीं, क्योंकि हम वो जिम्मेदारी जो है वो हम लेंगे नहीं। वो जिम्मेदारी जो है वो लेना बहुत जरूरी है। आज तो यस कर दिया, हो सकता है 2 दिन तक बहुत जोश रहेगा हमारे अंदर, क्या उस जोश को हम सस्टेन कर सकते हैं क्या? वो सस्टेनेंस कहां से आएगी, वो जोश कैसे सस्टेन रहेगा आपके अंदर, उसके ऊपर काम करना जरूरी है कि वो जोश हमेशा सस्टेन आपके अंदर रहे, कि आपके अंदर हमेशा वो ज्वाला जो है जलती रहे, वो ज्वाला बुझे ना। जनरली क्या होता है, मैक्सिमम लोगों की ज्वाला जो है वो बुझ जाती है, जिसकी ज्वाला जलती रहती है वही कारवा जो है वो खड़ा करता है। जैसे मैंने आज शुरू में एक वाक्य जो आप लोगों को बोला था कि अगर आपके पीछे 1000 लोग हैं तो आप एक जंग को जीत सकते हो, राइट? लेकिन आपकी वजह से अगर 1000 लोगों को हिम्मत मिलती है तो आप पूरी दुनिया जीत सकते हो। तो आपको जो है वो होना है कि आपकी वजह से 1000 लोगों को हिम्मत मिले, आपको वैसा बनना है। अगर आप वैसा बनने के लिए तैयार हो, एकदम नहीं बनोगे, जो जरूर आएगा, लेकिन एकदम वो बन नहीं सकते। धीरे धीरे जब अपने काम करते चले जाएंगे तभी वो आप बन सकते हैं, और तभी जो है 1000 लोग जो है आपकी वजह से हिम्मत वाले बनेंगे, जिनके अंदर हिम्मत पैदा होगी। तो आपको अपने अंदर सबसे पहले हिम्मत पैदा करनी है। तो नेक्स्ट जो है 60 लोगों की जगह अगर हम ये प्रण लें, वो प्रण ऐसा होना चाहिए कि ये नहीं कि मैंने बोला, अपने अंदर से आवाज आनी चाहिए कि ये प्रण मैं लेता हूं कि नेक्स्ट हमारी जो ट्रेनिंग सेशन हो वो 600 लोगों का हो। आपका नाम लिखूंगा सर मैं। कमिटमेंट, कमिटमेंट बहुत जरूरी है सर। ओके, तो ऐसे ही मुझे मत बताइए सर कि आप कितने लोगों को लाएंगे, अपने आप से कमिटमेंट कीजिए, मुझे कमिटमेंट मत दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, खुद से कमिटमेंट कीजिए। क्या मैं नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में 10 नए लोगों को रिक्रूट करके ले जा सकता हूं क्या? ओनली 10। अगर हर एक इंडिविजुअल जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा तो 600 लोग पॉसिबल है या नहीं? डेफिनेटली पॉसिबल है या नहीं? पॉसिबल है। तो वो कमिटमेंट जो है वो ऐसा कमिटमेंट होना चाहिए कि डेली खुद को रिमाइंड कराना जरूरी है कि वो 10 लोग, जब वो ट्रेनिंग का टाइम आ जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो 10 लोग आपके मौजूद नहीं है। आज ये 60 लोगों की जिम्मेदारी मैंने ली कि जिन लोगों ने जो है सपोर्ट किया वो जिम्मेदारी मैंने उठाई कि इनको जो है ट्रेनिंग मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, राइट? तो ऐसे ही आपको जिम्मेदारी लेनी है कि ये 10 लोगों की जिम्मेदारी मेरी है, कैसे भी करके 10 लोग वहां पहुंचेंगे, चाहे मुझे खर्चा करना पड़े इस पर। अगर उस तरह का माइंडसेट आप डेवलप करते हैं तभी जो है आप सक्सेस होंगे। ये 10 के 100 भी होंगे, 100 के 1000 भी होंगे। ये मेरी बात को आज नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, ये 100% तय है। खुद से कमिटमेंट जब आप करना सीख जाएंगे तभी आप सक्सेस होंगे। खुद से कमिटमेंट कीजिए कि मुझे नेक्स्ट सेशन में 10 लोग लेके जाने हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, कि मैं 10 लोगों को ट्रेन करवाऊंगा, सिखाऊंगा, और ये 10 लोगों की जिंदगियां बदलना मेरा कर्तव्य है, ये मेरी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी जिस दिन आप लेना सीख गए, जैसे अपने परिवार की जिम्मेदारी लेते हैं, आप लेते हैं सब लोग परिवार की जिम्मेदारी, राइट? क्योंकि जब आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है, आपकी फैमिली होती है, तो आप खुद ही खुद जिम्मेदारी लेना सीख जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ भी जिम्मेदारी लेना आपको सीखना होगा। अगर आप जिम्मेदारी लेना सीख गए तो आप देखिए 10 के 100 भी होंगे, 100 के 1000 भी होंगे। थोड़ा सा समय लगेगा, हो सकता है किसी को 6 महीने का समय लगे, किसी को 3 महीने का समय लगे, किसी को साल भर का समय लगे। हर किसी की एक स्पीड है, लेकिन निरंतरता के साथ, आप कंसिस्टेंसी के साथ जब आप कोई चीज करते हैं, कोई काम करते हैं, तो वो जो है आपको रिजल्ट देना तय है। आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन क्यों, कैसे मिलेगा? कंसिस्टेंसी है, निरंतरता है। रोज वो कमिटमेंट जो आपने आज खुद से किया, वो अगर आप याद रखते हैं, अपने जहन के अंदर वो बिठा लेते हैं, अगर वो जहन के अंदर चला गया तो वो हमेशा याद रहेगा। बहुत सारी ऐसी बातें आपको बहुत सालों पहले की याद होगी जो आपके जहन में, कुछ ऐसी बातें जो आपको टच कर गई, जो आपको सिखा गई लाइफ के अंदर। हो सकता है आपके फादर ने सिखाई हो, आपके ग्रैंडफादर ने सिखाई हो, या कोई ऐसे आपके गुरु हो जिन्होंने वो सिखाई हो, जो आपके जहन में बैठ गई। हर कोई व्यक्ति के पास ऐसा कुछ ना कुछ होगा, राइट और रॉन्ग, जो आपके जहन में होगा, जो आपने सीखा होगा। तो जहन में बिठाना बहुत जरूरी है।
जिस दिन वो जहन में बैठ गया वो एक जिद पकड़ लेता है, और वो जिद जब आ जाती है तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति विशेष, बाहर की एक्सटर्नल पावर्स, नेगेटिव पावर्स आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगी, बिकॉज यू आर इन कंट्रोल। आप खुद के कंट्रोल में, आप के कंट्रोल में नहीं है। तो आपको किसी के कंट्रोल में नहीं रहना है। किसी व्यक्ति ने बोला और आप तुरंत उसके दिमाग के अकॉर्डिंगली चलना शुरू हो गए। आपका दिमाग, आपका दिल आपके कंट्रोल में होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इससे मुझे क्या मिल सकता है, इसकी पावर क्या है। जिस दिन आपके अंदर से वो जवाब आने शुरू हो गए, उस दिन आपकी मंजिल जो है जाएगी, मैं बता रहा हूं। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा, कमिटमेंट खुद से कीजिए कि नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में हर व्यक्ति अगर जिम्मेदारी लेगा, सेम उसी तरीके से कि अगर मैंने 10 लोग रिक्रूट करने हैं तो 10 लोगों का आप बनाइए कि इतने दिन में मैं 10 लोगों को रिक्रूट करूंगा, 10 लोगों को सिखाऊंगा, गाइडेंस दूंगा, एक डायरेक्शन दूंगा, और इसी तरीके से मेरा कारवां जो है बढ़ता रहेगा। मिस्टर किम आज क्या कर रहे हैं? इतना बड़ा कारवां कैसे खड़ा कर दिया? डायरेक्शन, वाई क्लियर करवाना लोगों का, एक रास्ता दे दिया उनको कि इस रास्ते पर चलकर ही आप सक्सेसफुल हो सकते हो। उस रास्ते पर लोग चलना शुरू हो गए। महात्मा गांधी जानते हैं सभी लोग, कितना बड़ा योगदान उनका रहा है हमारे देश को आजाद करवाने के लिए। तो कैसे हुआ? एक उस व्यक्ति ने कैसे कर दिया, कोई बताना चाहेगा? ऐसा क्या था उनमें? अहिंसा, वो सब एक तरह से मतलब ठीक है, वो थी चीजें, लेकिन एक व्यक्ति जो है वो कैसे उन्होंने मतलब आजाद करवा दिया। कोई चीज होगी जो उनके अंदर आई होगी, जिस वजह से जो है उन्होंने इतनी बड़ी चीज कर दी। जुनून था उनके अंदर, जुनून था, जुनून, खुद से कमिटमेंट था सर, खुद से कमिटमेंट था। जब उनको अपने ही देश के अंदर ट्रेन से उतार कर फेंक दिया गया, तो उन्होंने जो है वो जिद पकड़ ली कि इन्होंने मुझे ट्रेन से फेंका है इन अंग्रेजों ने, मैं इनको दिल से फेंक दूंगा। वो जिद आ गई थी। तो दोस्तों, वो पता नहीं कौन सी जिद आपको जो है कहां ले जा सकती है। तो वो जिद आनी जरूरी है, आपके जहन में जो है वो जिद होनी जरूरी है कि अगर वो जिद आपके अंदर है तो आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आपके अंदर वो चीज आ गई। मैक्सिमम लोगों के अंदर वो चीज नहीं आ पाती है, इसलिए वो लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। तो वो जिद आपको जो है वो पालनी होगी दोस्तों। तो वो जिद अगर आपने पाल ली तो वेब की आप देखिएगा फिर से राइज करेगा। जैसे उस दिन किम ने जो मुझे बोला, वो बहुत ही मतलब पावरफुल वर्ड्स थे उसके, जिस मतलब अपनी भाषा में वो बोल रहा था, इंग्लिश नहीं बोल रहा था। मुझे जो मिस्टर हन थे वो ट्रांसलेट कर रहे थे, जो उनके साथ यूएस में थे। तो उन्होंने यही बोला कि वो जिद है उनकी कि वेब की को मैं राइज अकेला करवा दूंगा, मतलब वो जिद ले लिया उन्होंने। तो ऐसे ही जिद जो व्यक्ति ले लेगा वो कर जाएगा। तो जिद अगर आपके अंदर है वो पाने की, तो वो 100% मैं कंफर्मेशन देता हूं कि वो होना ही होना है। दुनिया की कोई भी ताकत, भगवान खुद भी आकर रोकना चाहेगा तब भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इंसान की ताकत वो है दोस्त। वो जो चाहता है वो कर सकता है, लेकिन वो चाहत उतनी मजबूत होनी चाहिए। तो उस चाहत को मजबूत कीजिए, जो भी आपकी चाहत है उस चाहत को मजबूत कर लीजिए, वो जिद पाल लीजिए जो आपको उस मुकाम तक लेकर जाए। राइट? तो अब हम अपने क्विज के लिए तैयार हैं। तो उस क्विज को लेने से पहले जो है हम टी कॉफी हमारी जो है वो, अपनी टी कॉफी लेकर आप अपनी टेबल्स पे आ जाइए। तो इस क्विज को जो है हम फिर उससे हिसाब से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट 5 मिनट्स। सो दे जस्ट just scan this QR and then join the quiz. We have 4 modules. This is just